हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ब्रेन बूस्टर्स। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9 लिटरेचर बिहाइव का चैप्टर नंबर फर्स्ट, जो कि है द फन दे हैड। हम लोग यहाँ पर एक ऐसी स्टोरी की बात करने वाले हैं जो कि काफी इंटरेस्टिंग है, और हम लोग इस स्टोरी में पढ़ेंगे एक इमेजिनरी स्टोरी के बारे में। मतलब जो अभी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है उसे हम लोग बस इमेजिन करते हैं, कल्पना करते हैं कि हाँ एक दिन ऐसा भी होगा। तो यहाँ पे द फन दे हैड चैप्टर में हमको बहुत सारी ऐसी चीजों के बारे में पढ़ना है जो कि इमेजिनरी हैं, और इसके राइटर हैं आइजैक एसिमोव। तो ये बेसिक इंट्रोडक्टरी पार्ट हो गया इस चैप्टर का, जिसमें हम लोग ये जान लिए कि ये जो चैप्टर है ये एक ऐसी चीज के बारे में होने वाला है जो कि इमेजिनरी है, अभी एग्जिस्ट नहीं करता है। ये कुछ दिनों बाद या कुछ सालों बाद ऐसा कंडीशन आएगा, और इसके जो राइटर या फिर ऑथर कह सकते हैं आप, वो है आइजैक एसिमोव। और हम लोग इस चैप्टर में टोटली पूरी स्टोरी को कवर करेंगे, और यहाँ पर जो क्वेश्चंस किस टाइप के बन सकते हैं उसको भी कवर करेंगे। हम लोग इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, और इस चैप्टर को खत्म करने के लिए, समझने के लिए हम लोग यूज करेंगे एनसीईआरटी, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। मैं आपसे निवेदन करूंगी, विनती करूंगी कि आप भी एनसीईआरटी ओपन करके बैठें, ताकि जैसे मैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करूं आप भी समझते हुए चले। बाय द वे, अगर आप ओपन नहीं भी करते हैं फिर भी सब क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे हमको इस चैप्टर को पढ़ने से पहले कुछ कैरेक्टर्स के बारे में जान लेना है, जो कि इस पूरी चैप्टर में रोटेट करने वाले हैं, बार बार आने वाले हैं। इसमें से पहला जो कैरेक्टर है वो है मार्जी। मार्जी एक लड़की है, हमको उसके बारे में पढ़ना है। मार्जी के बाद यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा टॉमी। मार्जी एंड टॉमी दो कैरेक्टर्स हैं जो कि यहाँ पर यूज होंगे, मोस्टली वही दो कैरेक्टर्स हैं। उसके बाद भी दो तीन कैरेक्टर है, लेकिन वो इम्पोर्टेंट ज्यादा नहीं है। यहाँ पर दो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है, मार्जी एंड टॉमी। स्टोरी का स्टार्ट होता है मार्जी से। यहाँ पे बोला गया है, मार्जी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी। यहाँ पे जो लड़की मार्जी है उसकी एक हैबिट है कि वो अपनी कोई भी स्टोरी, अपनी उसके दिन में क्या हुआ वो डायरी में लिखती है। तो उस दिन की कहानी भी उसने डायरी में लिखा। अभी कौन सा दिन है ये आगे बढ़ेंगे हम लोग। ऑन द पेज हेडेड 17 मई 2157। ये डेट काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, जो कि है 17 मई 2157। यहाँ पे आप देखेंगे तो अभी हमारा 2025 चल रहा है, लेकिन यहाँ पर 2157 की बात हो रही है। मतलब ये कई ईयर्स लेटर की बात हो रही है, कई एक दो सेंचुरी की लेटर की बात हो रही है। मतलब एक सेंचुरी और कुछ ईयर्स की बात, लेटर की बात हो रही है, बहुत साल बाद की बात हो रही है, ये आने वाले टाइम की बात हो रही है। जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया, ये इमेजिनरी स्टोरी है, अभी एग्जिस्ट नहीं करता है, कुछ दिनों बाद या कुछ सालों बाद आने वाला है। तो यहाँ से हमको पता चलता है कि जो स्टोरी है, ये जो कंडीशन बनेगी, ये कई सालों बाद बनेगी। और यहाँ पे जो मार्जी ने हेडिंग में डेट डाला था, वो डेट था 17 मई 2157। तो उसने डेट डाला और वहां पर उसने लिखा, सी रोट टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। उसने लिखा कि आज टॉमी को एक वास्तविक किताब मिली। जैसे कि मैं ये बुक ली हूँ अपने हाथ में, तो ये एक रियल बुक है, क्योंकि हम लोग उसको रियली यूज कर रहे हैं, ये रियल है। तो उसने अपनी डायरी में लिखा, आज टॉमी को एक रियल बुक मिली। ये रियल मतलब इस टाइप की बुक उसको मिली थी। यहाँ पे आगे बताया गया है, इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक। ये बहुत ही पुरानी किताब थी। इस टाइप की किताब बहुत ज्यादा पुरानी थी जो उसको टॉमी को मिली थी। तो उसने उसके बारे में बताया कि टॉमी को नई बुक मिली, पुरानी बुक मिली, एंड वो रियल बुक थी, वास्तविक किताब थी। उसके बाद यहाँ पे बताया गया है, मार्जीज ग्रैंडफादर वंस सेड दैट when he was a little boy his grandfather told him that there was a time when all stories were printed on paper। जो मार्जी के ग्रैंडफादर थे, दादाजी थे, वो बताए थे मार्जी को एक बार कि जो उनके दादा हैं, मतलब मार्जी के दादा हैं, जो मार्जी के दादा हैं, वो उनको बताए थे कि एक टाइम ऐसा था जब सारी की सारी स्टोरीज, मतलब कहानियां पेपर पर छपी होती थी, जैसे इस टाइम छपी हुई है। ये जो चैप्टर है, पूरी कहानी ये पेपर पे छपा हुआ है। तो यहाँ पर एक ऐसा कंडीशन आ गया है
जब कोई बुक पेपर पे नहीं छपी है, तो जब मार्जी ऐसी किताब को देखती है तो उसे बड़ा शौक लगता है कि कभी ऐसा भी टाइम रहा होगा जब किताबें पेपर पे छपी होंगी। उस टाइम जब मार्जी थी, वहां पर सारा किताब जो था वो फोन में था, लैपटॉप में था, तो सारा जो फोन था वो रियल, जो सारा वहां पे बुक था वो रियल नहीं था। तो जब वो रियल किताब के बारे में जानती है तो उसको एक्साइटमेंट होता है कि यार एक ऐसा भी टाइम रहा होगा जब सारी की सारी स्टोरीज पेपर पे प्रिंटेड रही होंगी। तो ये हो गया बेसिक इंट्रोडक्टरी पार्ट। उसके बाद यहाँ पे हमें और कहानी आगे बढ़ाते हुए बताया गया है, दे टर्न द पेजेस, they were yellow and crinkly and it was awful funny to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to on the screen। यहाँ पे बताया गया है कि जो पहले के लोग हुआ करते थे, मतलब मार्जी जिस एज में है, मतलब इस डेट में हम लोग को कह रही है कि जो पहले के एज के लोग हुआ करते थे, मतलब हम लोग, अभी हम लोग हैं तो उन लोग के लिए हम लोग पहले के ही लोग होंगे। तो उसने बताया कि जो पहले के लोग हुआ करते थे वो पेजेस को पलटते थे, जैसे कि हम इस पेज को पलट पा रहे हैं तो हम पेजेस को पलट सकते हैं। और यहाँ पर बताया गया है जो पेजेस थे वो येलो थे, हल्के हल्के से पीले पीले से पेजेस थे। अभी भी आप अगर कोई बहुत पुरानी किताब लेंगे तो जो उसके पेजेस होते हैं वो बहुत ज्यादा येलोविश टाइप के होते हैं। और यहाँ पर ये भी बताया गया है जो पेजेस थे वो बहुत क्रिंकली थे, ऐसे सिकुड़े सिकुड़े पेजेस थे, क्योंकि वो जो बुक थी वो बहुत पुरानी थी। एंड इट वॉज अवरफुल फनी टू रीड वर्ड्स, और वो बताती है कि ये जो किताब है इसमें शब्दों को पढ़ना बहुत ही मजेदार था, इसमें शब्दों को पढ़ना बहुत ही मजेदार था। इसका रीजन उसने ये बताया क्योंकि ये जो शब्द है ये अपने ही जगह पर रहते हैं, मूव नहीं करते हैं। अभी भी आप फोन में कोई भी बुक देखेंगे तो वहां पर आप स्क्रीन से उसको स्क्रॉल कर सकते हैं, वर्ड जो है वो मूव कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो लिखा हुआ है वही रहेगा, मूव नहीं करेगा। तो बताते हैं वो लोग कि जो पहले की किताबें हुआ करती थी उसपे जो वर्ड्स होते थे उनको पढ़ने में बहुत ही मजा आता था, क्योंकि वो जो वर्ड्स थे वो मूव नहीं करते थे। और ये बताती है कि हमारे टाइम के जो बुक्स आ गई हैं, जो लैपटॉप में, मोबाइल में जो इलेक्ट्रॉनिफाई बुक आ गई है, इलेक्ट्रिक बुक आ गई है, वो उसमें तो वर्ड्स मूव करते हैं। एंड देन when they turned back to the page before it had the same word on it that it had when they read it the first time। और यहाँ पर बताया गया है कि जब वो लोग फिर पेज को पलटते थे, जैसे कि ये पेज रहा, तो मैं जब इस पेज को पलट के यहाँ फिर से आऊंगी तो ये वही वर्ड्स रहेंगे जो पहले थे, बदल नहीं जाएंगे। तो उसने बताया कि मजेदार पढ़ना इसलिए है क्योंकि ये लोग पेज पलटते थे फिर भी वही वर्ड्स होते थे, वर्ड्स कहीं भी मूव नहीं करते थे। तो यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है कि क्यों मजेदार था, एग्जाम्स में क्वेश्चन आ सकते हैं कि क्यों मजेदार था पहले की किताबों को पढ़ना। उसके बाद की स्टोरी हम पढ़ते हैं। गी सेड टॉमी, व्हाट अ वेस्ट, व्हेन यू आर थ्रू विद द बुक यू जस्ट थ्रो इट अवे। आई गेस जो टॉमी है वो ऐसे गी करके बोलता है कि कितना बेकार बात है, कितना वेस्ट है ये किताब, जो रियल वाली किताब है कितनी वेस्ट है। जब हम लोग इसको यूज कर लेते हैं तो इसको कहीं फेंक देते होंगे, लेकिन ये रियल बात है कि हम जब इसका यूज कर लेते हैं तो ये हमारे लिए कहीं पड़ी रहती है या फिर हम इसे कहीं फेंक देते हैं। तो वो लोग कहते हैं, जो टॉमी है वो कहता है क्या ये वेस्ट इतना वेस्ट है कि हम लोग उसको यूज करने के बाद फेंक देते हैं। Our television screen must have had a million books on it and it's good for plenty more। और फिर कहता है, जो टॉमी है वो कहता है कि जो हमारा टेलीविजन स्क्रीन है, जैसे कि मैंने पहले ही बताया, उनके टाइम में जो बुक्स आ गई हैं वो टेलीविजन पे आ गई हैं, लैपटॉप पे आ गई हैं, मोबाइल फोन पे आ गई हैं। तो वो जो टॉमी है वो कहता है कि हमारी जो किताबें हैं, जो टेलीविजन पे हमारी किताबें हैं वो कितनी अच्छी है, उस एक टेलीविजन में कितनी करोड़ों मिलियनों बुक्स आ सकती हैं। अभी आप फोन में देखेंगे तो आप कोई भी बुक डाउनलोड कर सकते हैं एंड कोई भी बुक ऐसे आप पीडीएफ वगैरह पढ़ सकते हैं, आपको कोई भी बुक खरीदने की जरूरत ही नहीं है। तो वो कहता है कि हाँ, हमारे जमाने की किताबें कितनी बेकार है, मतलब वो हमारे जमाने की किताबों को कहता है बेकार है, रियल बुक्स को बेकार बताता है। और कहता है कि हमारा टेलीविजन वाला बुक बहुत अच्छा है क्योंकि हमारे एक ही टेलीविजन में इतने ढेर सारे मिलियंस ऑफ बुक्स आ जाते हैं और उससे भी ज्यादा किताबें आ जाती हैं। उसके बाद वो कहता है आई वुडंट थ्रो इट अवे। फिर वो कहता है कि जो मेरे टेलीविजन वाली किताबें हैं मैं इसको कभी फेंकूंगा भी नहीं। यहाँ तक का हो गया। सेम विथ माइन सेड मार्जी। अब ये सब बैठकर मार्जी सुन रही थी। अब वो कहती है हाँ ऐसा मेरा भी है,
हम लोग के टेलीविजन में कितनी ढेर सारी बुक्स हैं। She was 11 and hadn't seen as many telebooks as Tommy had. जो मार्जी है उसका एज 11 है। ये आपको याद रखना है, मार्जी 11 साल की लड़की है और वो उतनी ज्यादा टेली बुक्स के बारे में नहीं जानती, मतलब जो टेलीविजन वाली किताबें हैं वो उनके बारे में उतना ज्यादा नहीं जानती है जितना टॉमी जानता है। टॉमी जो है वो 13 ईयर का है, मार्जी 11, टॉमी 13। ये दो एज आपको याद रखना है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है वेरी शॉर्ट में। उसके बाद बोला गया सी सेड वेयर डिड यू फाइंड इट। फिर जो मार्जी है वो कहती है कि तुम्हें यह कहाँ से मिला, ये रियल वाली बुक जो है वो तुम्हें कहाँ से मिली। ये मार्जी से पूछती है, टॉमी से पूछती है मार्जी। मार्जी पूछ रही है टॉमी से कि ये किताब जो है ये रियल वाली बुक है, तुम्हें कहाँ से मिली है। तो जो टॉमी है वो रिप्लाई करता है इन माई हाउस, मेरे घर में। टॉमी कहता है कि मेरे घर में ये किताब मुझे मिली है। ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग, वो इशारा करता है बिना देखे हुए क्योंकि वो पढ़ने में बिजी था। यहाँ पे आगे बताया गया है ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग, क्योंकि वो बिजी था पढ़ने में इसलिए वो इशारा करता है बिना देखे। एंड वो बताता है इन द एटिक। ये एटिक जो वर्ड है यहाँ पर आप अगर रूम में देखें तो जिसे हम लोग छोटा सा रूफ कह सकते हैं, रूम के अंदर ही छोटा सा रूफ टाइप का रहता है उसे बोलते हैं एटिक, या फिर जिसे हम ताड़ भी कहते हैं लोकल वर्ड्स में, जिसे हम ताड़ कहते हैं। तो वो बताता है कि मेरे ताड़ पे मिले ही है मुझको किताब। और यहाँ पे बताया गया है व्हाट्स इट अबाउट। मार्जी पूछती है टॉमी से कि ये किताब जो है वो किसके बारे में है। फिर जो टॉमी है वो रिप्लाई करता है स्कूल, मतलब ये जो किताब है ये स्कूल के बारे में है। मार्जी वॉज स्कॉर्नफुल, स्कूल। जो मार्जी है वो चिढ़ जाती है और कहती है स्कूल, व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल, आई हेट स्कूल। मार्जी कहती है कि स्कूल के बारे में क्या लिखना होता है, मुझे तो स्कूल से नफरत है। मार्जी ऑलवेज हेटेड स्कूल बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर। जो मार्जी है वो हमेशा स्कूल से नफरत करती है लेकिन अब कुछ समय से कुछ दिनों से उसको और भी ज्यादा नफरत हो गया है स्कूल से। The mechanical teacher had been giving her test after test in geography and she had been doing worse and worse until her mother shook her head sorrowfully and sent for the county inspector. यहाँ पे बताया गया है कि वो क्यों ज्यादा हेट करने लगी थी। इसका रीजन बताया गया है क्योंकि यहाँ पे जो उसका मैकेनिकल टीचर था, मतलब रोबोटिक टीचर, मैकेनिकल टीचर का मतलब यहाँ पे रोबोटिक टीचर, मतलब जो रोबोट वाला टीचर था वो उसका बार बार जियोग्राफी में टेस्ट ले रहा था, जियोग्राफी का बार बार टेस्ट ले रहा था। और जो मार्जी है उसका मार्क्स जो है वो बार बार खराब आ रहा था। और ये सब जान करके उसकी जो माँ है, मार्जी की माँ है, वो अपने सर को बहुत ही दुख से ऐसे ऐसे हिलाती हैं, अपने सर को बहुत ही दुख से हिलाती हैं और फिर वो काउंटी इंस्पेक्टर के पास चली जाती हैं। अब ये काउंटी इंस्पेक्टर वो पुलिस इंस्पेक्टर वाला नहीं है, ये काउंटी इंस्पेक्टर मतलब उस रोबोटिक टीचर का मैकेनिक है जो उसको सही कर सकता है बिगड़ने पर। तो यहाँ पर आगे बताया गया है he was a round little man with a red face and a whole box of tool and dials and wires. यहाँ पे जो काउंटी इंस्पेक्टर है उसका अपीयरेंस बताया गया है, उसका रेखा चित्र बताया गया है कि वो कैसा दिखता है। यहाँ पे बताया गया है वो छोटा सा गोला सा आदमी है, उसका जो चेहरा है वो लाल है और वो हमेशा एक पूरा टूल और वायर का एक डब्बा लेकर के चलता रहता है। मतलब वो मैकेनिक है तो उसको बनाने के लिए कुछ चीजें चाहिए होंगी तो वो चीजों को एक बॉक्स में लेकर के हमेशा चलता रहता है। He smiled at Margie and gave her an apple. जो काउंटी इंस्पेक्टर है जब आता है मार्जी के घर पे तो मार्जी को देख करके मुस्कुराता है और मार्जी को एक एप्पल दे देता है। Then took that teacher apart. और जो फिर मार्जी का मैकेनिकल टीचर है मतलब रोबोटिक टीचर उसको थोड़ा दूर लेकर के जाता है। उसके बाद मार्जी had hoped he would not know how to put it together again. मार्जी को ऐसी आशा थी, ऐसी उम्मीद थी कि ये जो काउंटी इंस्पेक्टर आया है मेरे मैकेनिकल टीचर को बनाने के लिए, इसको ये सही ढंग से नहीं आता होगा बनाना, मतलब वो उसको सही से बना नहीं पाएगा। मार्जी but he knew all right and after an hour or so it was again large and black and ugly with a big screen on what all the nation were so and the question were asked. लेकिन एक ही घंटे में उस काउंटी इंस्पेक्टर ने उस टीचर को फिर से बना दिया, उस मैकेनिकल टीचर को सही कर दिया। और जो मैकेनिकल टीचर उसका अपीयरेंस यहाँ पे थोड़ा सा बताया गया है। यहाँ पे बताया गया है कि जो
मैकेनिकल टीचर है वो बड़ा है, बहुत ज्यादा काला है और यहाँ पर वो अगली है, बहुत ही बदसूरत है। उसके पास एक बड़ी सी स्क्रीन है जहां पर सारे के सारे क्वेश्चंस दिखाए जाते हैं और यहाँ से सारे सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये अपीयरेंस हो गया रोबोटिक या फिर मैकेनिकल टीचर का। उसके बाद दैट वाजंट सो बैड द पार्ट मार्जी हेटेड। यहाँ पर बोला गया है कि जो रोबोटिक टीचर था या फिर मैकेनिकल टीचर था वो बहुत ज्यादा बुरा तो नहीं था, लेकिन मार्जी को उसका एक पार्ट कुछ ज्यादा ही बुरा लगता था। वो पार्ट क्या था? स्लॉट वेयर शी हैड टू पुट होमवर्क एंड टेस्ट पेपर्स। उस रोबोट का जो स्लॉट था वो मार्जी को सबसे बेकार लगता था। जैसे कि एक ऐसी जगह जहां से आप किसी चीज को अंदर डाल सकते हैं उसे स्लॉट कहते हैं। तो रोबोट के अंदर जो स्लॉट था उसमें मार्जी को अपना होमवर्क डालना पड़ता था और टेस्ट पेपर डालना पड़ता था, इसीलिए जो मार्जी है उसको वो स्लॉट बहुत ही ज्यादा पसंद नहीं था, वो उसे बहुत ज्यादा घृणा करती थी, हेट करती थी। She always had to write them out in a punch code they made her run when she was 6 years old. उसे जो मार्जी है उसको हमेशा से एक पंच कोड लिखना पड़ता था, जो कि उसको जब 6 साल की थी तभी सिखा दिया गया था। 6 साल की लड़की उसको तभी सिखा दिया गया था पंच कोड राइट करना और वो हमेशा उसको लिखती थी। एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम। और जो मार्जी टेस्ट पेपर जमा करती थी तो जो मैकेनिकल टीचर होता था उस कॉपी को चेक करने में उसको कुछ भी समय नहीं लगता था, वो तुरंत कॉपी चेक करके मार्क्स बता देता था। और यहाँ पे आगे बताया गया है द इंस्पेक्टर हैड स्माइल आफ्टर ही वाज फिनिश्ड एंड पेटेड मार्जीज हेड। जो इंस्पेक्टर है मतलब काउंटी इंस्पेक्टर है, मैकेनिक है, वो मार्जी के ऊपर फिर से एक बार मुस्कुराता है। और कब मुस्कुराता है? जब वो अपना काम खत्म कर चुका रहता है। और उसके बाद क्या कहता है? वो मार्जी के सर को ऐसे से थपथपाता है। He said to her mother, "It's not the little girl's fault, Mr. Jones." यहाँ पे जो मार्जी की मम्मी है उनका नाम है मिसेस जॉन्स, सॉरी मिसेस जॉन्स होगा। यहाँ पे जो मिसेस जॉन्स है वो मार्जी की मदर है। जो काउंटी इंस्पेक्टर है वो मिसेस जॉन्स से कहता है कि छोटी सी बच्ची की गलती नहीं थी। आई थिंक द जियोग्राफी सेक्टर वॉज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक। वो कहता है कि मेरे ख्याल से जो जियोग्राफी का सेक्टर था वो उसका लेवल थोड़ा हाई हो गया था। Those things happen sometimes। वो कहता है कि ये सब चीजें कुछ कभी कभी होती रहती हैं। I have slowed it up to an average 10-year level। फिर वो कहता है कि मैंने इसको 10 साल के लेवल के बराबर कर दिया है। Actually the overall pattern of her progress is quite satisfactory। फिर वो मिसेस जॉन से कहता है कि आपकी जो बेटी है उसका जो प्रोग्रेस हो रहा है, वो जो अच्छे से वो जो पढ़ाई कर रही है वो ठीक है, सेटिस्फैक्ट्री है। एंड ही पेटेड मार्जीज हेड अगेन। और वो फिर से मार्जी का सर थपथपाता है। उसके बाद यहाँ स्टोरी जो है बढ़ती है और यहाँ पर आगे बताया गया है मार्जी वॉज डिसअपॉइंटेड। मतलब मार्जी जो थी वो बहुत ज्यादा दुखी हो गई थी। शी हैड बीन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर। वो सोचती है, वो सोच रही थी, उसकी आशा थी कि ये जो काउंटी इंस्पेक्टर आया है, जो मैकेनिक आया है, ये इस मैकेनिकल टीचर को, रोबोटिक टीचर को अपने साथ लेकर के जाएगा बनाने के लिए। दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर अवे फॉर नियरली अ मंथ। क्योंकि वो जो काउंटी इंस्पेक्टर है वो एक बार टॉमी के टीचर को 1 महीने के लिए लेके गया था बनाने के लिए। तो मार्जी को भी ऐसा लग रहा था कि हाँ हो सकता है ये मेरी भी टीचर को कुछ दिनों के लिए लेकर के जाए और मुझे थोड़ा सुकून मिल जाए पढ़ाई से। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, इसलिए जो मार्जी थी वो काफी ज्यादा डिसअपॉइंटेड थी, बहुत ज्यादा दुखी थी। बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंड आउट कम्प्लीटली। वो जो मैकेनिक था वो मैकेनिकल टीचर को, टॉमी के मैकेनिक टीचर को इसलिए लेके गया था क्योंकि जो टॉमी के मैकेनिकल टीचर का हिस्ट्री वाला पोर्शन था वो पूरा खाली हो गया था। हिस्ट्री पोर्शन में कुछ भी दिखा नहीं रहा था, इसलिए वो बनाने के लिए 1 महीने के लिए लेके गया था। यहाँ पर आगे बताया गया है सो शी सेड टू टॉमी, व्हाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल। और इसीलिए मार्जी टॉमी से कहती कि कोई स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा, इतनी बेकार सी चीज है स्कूल। क्योंकि जो टॉमी थी वो बहुत ज्यादा स्कूल से घृणा करती थी, हेट करती थी। तो वो कहती कि इतनी बेकार सी चीज के बारे में कोई भला क्यों लिखेगा। उसके बाद 6th स्टैंजा में कहा गया है टॉमी लुक्ड एट हर विथ वेरी सुपीरियर आईज। और जो टॉमी है वो उसकी तरफ बहुत ही गंभीर आंखों से देखता है, मतलब बहुत ही केयरफुली देखता है मार्जी के ऊपर। बिकॉज इट इज नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल स्टूपिड। वो कहता है कि क्योंकि ये जो
पूरी स्टोरी है, ये जो पूरा रियल बुक है, इसमें स्कूल के बारे में इसलिए लिखा गया है क्योंकि ये जो स्कूल है वो हमारे जैसा स्कूल नहीं है, ये एक अलग ही प्रकार का स्कूल है, ये हमारे जैसा स्कूल नहीं है। और यहाँ पर उसके आगे उसने कहा, दिस इज द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर अगो। फिर वो कहता है कि ये जो 100 साल पहले के जो स्कूल हुआ करते थे, ये उनके बारे में लिखा गया है। ही एडेड लॉफली प्रोनाउंसिएटिंग द वर्ड केयरफुली सेंचुरीज अगो। फिर वो बहुत ही ध्यान से बोलता है कि शताब्दियों पहले, मतलब सेंचुरीज अगो जो स्कूल हुआ करते थे उसके बारे में इस बुक में लिखा गया है। मार्जी वॉज हर्ट। फिर मार्जी को थोड़ा दुख होता है। वेल आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम अगो। फिर उसके बाद वो कहती है, फिर भी मुझे नहीं पता है कि वो लोग के पास, मतलब शताब्दियों पहले लोगों के पास कैसा स्कूल हुआ करता था। तो मार्जी थोड़ा सा दुखी होती है। शी रीड द बुक ओवर हिज शोल्डर फॉर अ व्हाइल। फिर जो मार्जी है वो टॉमी के शोल्डर पे, मतलब कंधे पे अपना सर रख के कुछ टाइम तक वो बुक को पढ़ती है। Then said, anyway, they had a teacher. कुछ भी हो, उनके पास एक टीचर तो है, मतलब कि स्कूल तो है, टीचर तो है, टीचर से उसको बहुत ज्यादा नफरत थी, इसलिए फिर वो कहती है कोई नहीं, उनके पास टीचर तो है जिससे मुझे बहुत ज्यादा नफरत है। उसके बाद यहाँ पर बोला गया है, sure they had a teacher but it wasn't a regular teacher, it was a man। फिर टॉमी कहता है हाँ, ये बात तो सही है कि उनके पास भी एक टीचर था, लेकिन ये रेगुलर टीचर नहीं था, ये मैकेनिकल टीचर नहीं था, रोबोटिक टीचर नहीं था, ये एक आदमी था। मतलब एक आदमी टीचिंग कर रहा था, जैसे कि अभी टीचिंग हो रही है तो मैं टीच कर रही हूँ आपको, तो मैं एक रियल मैन हूँ, या फिर हम लोग एक ह्यूमन बींग्स हैं। लेकिन उस टाइम में कोई भी ऐसा टीचर नहीं होंगे जो ह्यूमन होंगे, वो सब रोबोटिक टीचर होंगे। तो यहाँ पर वो लोग कहते हैं कि वो जो पुराने जमाने के स्कूल्स हुआ करते थे, वहां पर जो टीचर हुआ करते थे वो मैन्स रहते थे, मतलब ह्यूमन, मतलब मानव रहा करते थे, कोई भी रोबोटिक टीचर नहीं रहता था। अ मैन, हाउ कुड मैन बी टीचर। तो जो मार्जी है वो कहती है आदमी, कोई आदमी कैसे टीचर हो सकता है, क्योंकि उन लोगों ने कभी ऐसा पढ़ा नहीं था, कभी जाना नहीं था, तो उन लोग को लगा कभी आदमी भी टीचर हो सकता है। फिर वो कहती है, वेल ही जस्ट टुक द बॉयज एंड गर्ल्स थिंग एंड गिव देम होमवर्क एंड आस्क्ड देम क्वेश्चन। फिर वो जो टॉमी है वो कहता है हाँ, वो सभी लड़कों लड़कियों को कुछ पढ़ाता था और उन्हें होमवर्क और क्वेश्चंस दिया करता था सॉल्व करने के लिए। फिर आगे बताया गया है 7th स्टैंजा में, अ मैन इजंट स्मार्ट इनफ। फिर वो कहता है कि एक आदमी इतना ज्यादा स्मार्ट कैसे हो सकता, नहीं हो सकता स्मार्ट। श्योर ही इज। फिर वो कहती है कि हाँ हो सकता है। माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर। जो टॉमी है वो कहता है हाँ हो सकता है, एक आदमी भी स्मार्ट हो सकता है, क्योंकि जो मेरे पापा हैं वो मेरे टीचर के लगभग लगभग बराबर जानते हैं। ही नोज ऑलमोस्ट एज मच आई बेस्टा। फिर वो कहता है कि हाँ मेरे पापा जो है वो मेरे टीचर के मेरे टीचर के बराबर जानते हैं। फिर वो कहते हैं कि आखिर शर्त लगा लो। ये जो शर्त मतलब बेट वाला होता है शर्त, उसी की बात हो रही है। यहाँ पे बोला गया है बेट चा, तो यहाँ पे बेट की बात हो रही है, शर्त की बात हो रही है। मार्जी वॉजंट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट दैट। लेकिन मार्जी इतना ज्यादा कंफर्म नहीं थी, इसलिए वो शर्त नहीं लगाती है। She said, I wouldn't want a strange man in my house to teach me। फिर मार्जी कहती है कि मैं नहीं चाहती कि मेरे घर में कोई अनजान व्यक्ति आकर के मुझको पढ़ाए, अनजान आदमी आकर के मुझको पढ़ाए। टॉमी स्क्रीम्ड विथ लाफ्टर। टॉमी जो बहुत तेजी से हंसने लगता है। You don't know much। फिर वो कहता है कि तुम बहुत ज्यादा नहीं जानती हो मार्जी। The teacher did not live in the house। फिर वो कहता है जो टीचर होते थे वो किसी घर में नहीं जाते थे पढ़ाने के लिए, किसी घर में नहीं आते थे पढ़ाने के लिए। They had a special building and all the kids went there। फिर वो कहता है कि जो टीचर्स हुआ करते थे उनके पास एक स्पेशल बिल्डिंग हुआ करता था जिसे हम लोग स्कूल कहते हैं, और वहां पे जो सारे बच्चे हैं वो जा करके पढ़ते थे। तो यहाँ पे ये टॉमी ने एक्सप्लेन किया मार्जी को। एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग। फिर वो कहता है कि जो बच्चे हुआ करते थे वो सेम चीजें पढ़ते थे, क्योंकि टीचर एक है तो वो सेम चीजें पढ़ाता था। श्योर इफ दे वर द सेम एज। हाँ कहता है कि हाँ, लेकिन उन्हें सेम एज का होना होता था। जैसे कि क्लास में मोस्टली जो बच्चे होते हैं वो सेम एज के होते हैं, तो फिर वो कहता है कि अगर वो सेम एज के रहते थे तो वो सेम चीज पढ़ते थे, अगर वो दूसरी एज के हैं तो वो दूसरी क्लास में दूसरी चीजें पढ़ेंगे।
But my mother says a teacher has to be adjust to fit the mind of each boy and girl it teaches, and that each kid has to be taught differently. फिर जो मार्जी है वो कहती कि लेकिन मेरी मम्मी तो कहती है कि जो टीचर है उसको हर एक बच्चे के दिमाग के फेवर में एडजस्ट होना पड़ता है। जैसे कि अभी मैं आपको टीच कर रही हूँ तो मेरा मोटो ये होगा कि मैं इतना अच्छे से एक्सप्लेन करूँ कि आप समझ सकें। तो यहाँ पे जो मार्जी की मम्मी है वो उसको बताई थी कि जो टीचर्स होते हैं उनको अब खुद को इतना अच्छे से एडजस्ट करना होता है ताकि वो बच्चे को समझा सके अच्छी तरह से। फिर यहाँ पे बताया गया है इसीलिए कि हर बच्चे को अलग अलग तरीके से पढ़ाना पड़ता था। मतलब कोई बच्चा तेज है तो उसको अच्छे से पढ़ाएंगे, जो कमजोर है उस पर थोड़ा ज्यादा फोकस करेंगे जिससे वो भी थोड़ा तेज हो जाए। ऐसी कंडीशंस यहाँ पे बताई गई हैं। जस्ट द सेम दे डिडंट डू इट दैट वे देन। फिर वो कहता है यही चीज तो अब नहीं होती है, यही चीज तो अब नहीं होती है। मतलब जो मार्जी का रोबोटिक टीचर है वो उसे समझ में आए ना आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपना पढ़ा के चला जाएगा, उससे कोई मतलब नहीं है। इफ यू डोंट लाइक इट यू डोंट हैव टू रीड द बुक। फिर वो जो टॉमी है वो कहता है अगर तुम्हें पसंद नहीं है इस किताब को पढ़ना तो मत पढ़ो। ये रियल बुक की पढ़ने की बात कर रहा है। आई डिडंट से आई डिडंट लाइक इट, मार्जी सेड क्विकली। मार्जी कहती है मैंने तो ये नहीं कहा कि मुझे पसंद नहीं है। शी वांटेड टू रीड अबाउट दोस फनी स्कूल्स। जो मार्जी है उसके पास थोड़ा इंटरेस्ट बढ़ता गया और वो उन पुराने स्कूल्स के बारे में पढ़ना चाहती थी। दे वरंट इवन हाफ फिनिश्ड व्हेन मार्जीज मदर कॉल्ड मार्जी स्कूल। उन्होंने आधी किताब भी नहीं पढ़ी थी तब तक मार्जी की मम्मी आती हैं और बुलाती हैं मार्जी स्कूल, मतलब मार्जी स्कूल चलना है। मार्जी लुक्ड अप नॉट एट मम्मा। मार्जी ऊपर देखती और कहती नहीं मम्मा अभी नहीं जाऊंगी। नाउ सेड मिसेस जॉन्स एंड इट प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू। फिर वो जो मार्जी की मम्मी है वो कहती है कि अभी जो टॉमी है इसका भी पढ़ने का टाइम हो गया होगा तो चलो। मार्जी सेड टू टॉमी कैन आई रीड द बुक सम मोर विथ यू आफ्टर स्कूल। फिर मार्जी टॉमी से पूछती है कि क्या मैं ये किताब कुछ टाइम बाद मतलब स्कूल के बाद आपके साथ कुछ और थोड़ा और पढ़ सकती हूँ। मतलब वो कहती है स्कूल के बाद हम लोग फिर से इस किताब को पढ़ सकते हैं। मे बी ही सेंड नॉनचालेंटली। फिर जो टॉमी है वो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट न दिखाते हुए मतलब ऐसे ही फालतू में बोल देता है कि हाँ हो सकता है। He walked away whistling the dusty old book tucked beneath his arm। फिर वो क्या करता है जो टॉमी है वो मुंह में सीटी डाल के बजाते हुए और इस किताब को कुछ इस प्रकार से आम के नीचे दबा करके लेके जाने लगता है। तो यहाँ पे ये बताया गया है मार्जी वेंट इनटू द स्कूल रूम। मार्जी अपने स्कूल रूम में जाती है। इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम। और ये उसका जो स्कूल रूम था वो उसके घर में उसके बेडरूम के जस्ट बगल में था। तो वहां पे इस टाइम में ऐसी कंडीशन आ गई है कि हर घर में अपना अपना बच्चे का स्कूल प्रेजेंट है, बच्चा अपने ही घर में बैठ के पढ़ाई कर रहा है। तो यहाँ पर एंड द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन एंड वेटिंग फॉर हर। जो मैकेनिकल टीचर है वो ऑन हो गया था, वो चलना शुरू कर दिया था और मार्जी का वेट कर रहा था। इट वॉज ऑलवेज ऑन एट सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे। जो मैकेनिकल टीचर है वो हर दिन उस समय पर मतलब उस स्कूल टाइम पर ऑन हो जाता था संडे और सैटरडे को छोड़कर। बिकॉज हर मदर सेड लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ दे लर्न एट रेगुलर आवर। क्योंकि उसकी जो मम्मी है मिसेस जॉन्स है वो कहती हैं कि जो छोटी बच्चियां जब ज्यादा सीखती हैं जब वो एक स्पेसिफिक घंटे में पढ़े, मतलब अपने डेली रूटीन सेट कर लेंगे तो आपको जो याद करने की चीजें हैं समझने की चीजें वो ज्यादा आपको समझ में आने लगेंगी। तो मार्जी की जो मम्मी है वो यही चीज कहती है कि अगर छोटे बच्चे एक किसी स्पेसिफिक घंटे में पढ़ेंगे तो उनको ज्यादा समझ में आएगा। द स्क्रीन वॉज lit up and it said today's arithmetic lesson is on the addition of proper fractions। तो जो स्क्रीन था वो एकदम लाइट मतलब वहां पे वो चालू हो गया था एंड वो कहता है जो स्क्रीन है वो कहता है आज हमको प्रॉपर फ्रैक्शन का एडिशन सीखना है। फ्रैक्शन आपको पता होगा 1/2 3/4 ये सब जो है फ्रैक्शंस हैं। तो यहाँ पर प्रॉपर फ्रैक्शन को एडिशन के बारे में सीखना था मार्जी को। प्लीज इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट। फिर वो जो स्क्रीन है वो कहता है कि तुम प्लीज अपना पिछले दिन का होमवर्क उस स्लॉट में डाल दो। मार्जी डिडंट सो विथ साइन।
मार्जी बहुत ही उदासी से वो करती है। She was thinking about the old school they had when her grandfather's grandfather was a little boy. वो जो मार्जी है वो उस पुराने स्कूल के बारे में सोच रही थी जो उसके दादा के दादा जब छोटे बच्चे थे तब वो स्कूल जो थे वो उस स्कूल के बारे में सोच रही थी। All the kids from all the kids from whole neighborhood come laughing and shouting in the schoolyard, sitting together in the classroom. फिर वो कहती है कि कितना अच्छा रहा होगा जब पड़ोस के सारे बच्चे साथ में चिल्लाते हुए हंसते हुए स्कूल में जाते होंगे, साथ में क्लासरूम में बैठते होंगे, और जब स्कूल खत्म होता होगा तो साथ में अपने घर जाते होंगे। They learned the same thing. They could help one another with the homework and talk about it. फिर वो कहती है कि वो जो चीजें पढ़ते थे वो सेम हुआ करती थी और वो उनका जो होमवर्क हुआ करता था वो भी सेम है, तो वो लोग अपना होमवर्क जो शेयर कर सकते हैं जैसा कि हम लोग करते हैं। अगर हमारा कोई भी प्रॉपर होमवर्क नहीं कंप्लीट हुआ है तो अपने फ्रेंड से मांग के कर लेते हैं। यही सेम चीज मार्जी सोच रही थी कि अगर वो साथ में पढ़ेंगे तो वो अपना होमवर्क शेयर कर सकते हैं। एंड टीचर्स वर पीपल, और वो सोच रही थी कि यहाँ पे टीचर जो थे वो मैन हुआ करते थे, ह्यूमन हुआ करते थे, आदमी होते थे। तो मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन स्क्रीन व्हेन वी एड फ्रैक्शन 1/2 and 1/4 ... वो जो मैकेनिकल टीचर था वो चमक रहा था अपने में और वो बोल रहा था जब हम किसी फ्रैक्शन 1/2 और 1/4 को ऐड करेंगे तो ऐसा ऐसा वो कुछ कह रहा था। Margie was thinking about how the kids must have loved it in the old days. She was thinking about the fun they had. फिर मार्जी उस बच्चों की खुशी के बारे में सोच रही थी जो कि उनके पास था बहुत ही पुराने दिनों में, और वो उस चीज के बारे में सोच रही थी, उस फन के बारे में सोच रही थी जो उसके पास था। मतलब यहाँ पर जो चैप्टर है द फन दे हैड, इसमें हमें बताया गया है कि जब इस टाइम के बच्चे होंगे तो वो सोचेंगे कि क्या यार यहाँ पे जो हम लोग का स्कूल है, मतलब हम लोग के टाइम का जो स्कूल है वो कितना अच्छा है कि सारे बच्चे साथ में स्कूल जाएंगे, साथ में घर आएंगे। तो वो कहती है कि द फन दे हैड, मतलब जो मस्ती उनके पास थी वो कितनी अच्छी थी। हम लोग के पास तो मैकेनिकल टीचर है जो हमेशा बड़बड़ाता रहता है। तो इसी के साथ इस स्टोरी का एंड होता है। यहाँ पे जो मैंने पूरी स्टोरी एक्सप्लेन की है आई होप आपको समझ में आ गई होगी। यहाँ से जो क्वेश्चंस एनसीईआरटी में गिवन है आप अब उसका आंसर कर सकते हैं, क्योंकि आप अपने वर्ड्स में उसको प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आ जाएगा आंसर राइटिंग। एंड इस वीडियो का इसी के साथ एंड होता है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको क्लास 9th एंड 10th दोनों ही क्लासेस के ऑल द सब्जेक्ट्स, कोई भी सब्जेक्ट हो, सारे के सारे चैप्टर अपलोडेड वीडियो के फॉर्म में मिल जाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल ब्रेन बूस्टर को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।